मरीज बना भूत। ये कहानी है सूरत के मशहूर हॉस्पिटल की, जहाँ पे एक मरीज भूत बन गया है। जी हाँ, एक मरीज भूत बन गया है। सही सुना आप लोगों ने। जहाँ पर रोज काफ़ी सारे मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते थे। वहाँ के डॉक्टर और नर्स बहुत ज़्यादा ही मेहनती थे। बहुत से मरीज को वहाँ भर्ती करवाया जाता है और उनका रात दिन इलाज चलता था। उस हॉस्पिटल में एक मरीज था, जिसका कारण ये हॉस्पिटल बाकी हॉस्पिटलों से अलग था। इस हॉस्पिटल में वह मरीज 20 सालों से कोमा में था। डॉक्टर और नर्स उसका अच्छे से ख्याल रखते थे और उसका इलाज करते थे। दरअसल वो कौन था, कहाँ से आया था, उसे कौन भर्ती करवाया गया था, इसका कोई अता पता नहीं चला था अभी तक। ये भी एक अजीब बात है थी ना, कि वो मरीज 20 सालों से एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। कुछ दिन बाद हॉस्पिटल को बड़ा करने का काम चलने लगा, इसलिए उस हॉस्पिटल से ज़्यादा मरीज को भर्ती करने से मना कर दिया और रात के समय हॉस्पिटल सुनसान सा लगने लगा था। ऐसी ही एक काली रात थी। वहाँ उस रात सीमा नाम की एक नर्स ड्यूटी पर थी। नर्स 1 बजे रात को मरीज को देखने के लिए निकली हुई थी और अचानक चलते चलते उस कमरे में जहाँ पहुँची जहाँ पर वो कोबा वाला मरीज था। उसकी नज़र कोमा वाले में पड़ी, उस मरीज के बेड पर पड़ी और वो एकदम चिल्लाने लगी और जोर से चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगी। उसकी चीख सुनकर डॉक्टर, गार्ड और बाकी सब नर्से उसके पास गए और उसे पकड़कर उसे पूछने लगे, क्या बात है सीमा, क्या बात है सीमा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो, बताओ सीमा। पर सीमा डरी हुई थी। सीमा कांपते हुए बोले, डॉक्टर डॉक्टर वो मरीज जो 20 साल से कोमा में पड़ा हुआ है ना। डॉक्टर बोला, हाँ बेड नंबर 9, उसका क्या। सीमा फिर कहती है, डॉक्टर वो अपने बेड पर नहीं है, नहीं है, नहीं है अपने बेड पर। डॉक्टर झट से बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। सीमा बोलती है, मैं सच कह रही हूँ डॉक्टर, मैं जब सारे मरीजों को देखने गई थी ना, वो अपने बेड पे नहीं था। डॉक्टर बोला, चलो हम सब उसको देखते हैं। सीमा बोली, नहीं आप लोग को जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम यहीं रुको, हम सब उसे देख कर आते हैं। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से उस रूम में जाते हैं तो वहाँ मरीज अपने बेड पर जैसे पहले था वैसे ही हालत में लेटा हुआ था। डॉक्टर उसे देखकर बोला, लग रहा था सीमा एकदम पागल लग गई है, लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी बोलती रहती है, चलो चलते हैं और सीमा को उसके घर भेज देते हैं। और वहाँ से सब लोग निकल गए। जैसे ही सब लोग गए, वो कोमा में गई हुई मरीज अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बहुत भयानक और डरावनी थी। इधर सब लोग सीमा के पास आए और समझाने लगे, सीमा तुम जैसा बोल रही थी ना वैसा कुछ भी नहीं है, वो कोमा वाला मरीज तो चुपचाप अपने बेड पे लेटा हुआ है, तुम चाहो तो जाकर उसे देख सकती हो। सीमा डरते हुए कहा, नहीं नहीं डॉक्टर, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। डॉक्टर बोला, हाँ हम भी वहीं कह रहे हैं, तो आप घर जाकर आराम करो। और सीमा वहाँ से चली जाती है। तभी करीब 2 घंटे बाद अचानक से हॉस्पिटल की सारी दीवारें हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई हंस रहा हो, लेकिन वो हंसी किसी मशीन की चलने जैसी थी। डॉक्टर बोला, ये कैसी अजीब सी आवाज़ है, समझ नहीं आ रही है, किसी की हंसी है। फिर मशीन की आवाज़, मुझे लग रहा है कि कोई मजदूर अपना अधूरा काम को पूरा करने के लिए रुक गया हो। तभी दूसरी बोलती है, नहीं नहीं सर, ये मशीन की आवाज़ नहीं है, अजीब आवाज़ है, चलिए ना हम सब यहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर बोला, अरे तुम भी सीमा की तरह डरने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मजदूर होगा, चलो सब चल के देखते हैं। और वहाँ से सब वहाँ जाते हैं जहाँ मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी मजदूर नहीं रहता है। फिर सारे मरीजों के पास जाते हैं और देखते हैं कि सब मरीज आराम से लेटे हुए हैं। फिर उस बेड नंबर 9 उस कोमा वाले मरीज के पास जाते हैं। जैसे ही वो लोग उसके पास गए, वहाँ का नज़ारा देखकर सबकी हालत ख़राब होने लगी। कोमा वाला मरीज अपने दोनों हाथों से कसकर बेड को पकड़ पकड़ के उछल कूद कर रहा था और जो जो से हंस रहा था, उसकी हंसी एक मशीन जैसी थी। ये सब देखकर सब लोग डर गए, लेकिन डॉक्टर अभी भी सोच रहा था। तभी पीछे से एक नर्स डरते हुए बोली, हमें इसे यहाँ रखकर बहुत बड़ी गलती की सर, ये कोमा में जाकर कब का मर चुका है, अपना भूत बन गया है, मरीज बना भूत, ये हमें नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से डॉक्टर, भागो। और उसके साथ साथ गार्ड भी डर कर बोलने लगे, हाँ सर ये ठीक बोल रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। डॉक्टर ने उन दोनों को डांटते हुए बोला, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा नज़ारा इतिहास में हमें पहली बार देखने को मिला है। कोमा में गए हुए मरीज को इतने साल बाद जगना और अभी भी इतने एनर्जी के साथ, कितनी अजीब बात है ना। ऐसा कहकर डॉक्टर उसके नज़दीक जाने लगता है और उसे कहता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो, क्या तुम बात कर सकते हो, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, बताइए।
बात करो मुझसे, ऐसा कहकर डॉक्टर उसकी और नजदीक जाने लगा। तभी अचानक उस मरीज ने अपनी आंखें डॉक्टर की तरफ घुमाई और डॉक्टर ने ऊपर छलांग लगाकर किसी जंगली जानवर की तरह उसकी टुकड़े टुकड़े कर दिए। नर्स और गार्ड को ये सब नजर देखकर पूरी तरह से हालत खराब हो गई और चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। भागो 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 भागो, यहाँ से भागो, जल्दी भागो। ये सब सुनकर जितने भी लोग थे सब इधर उधर भागने लगे। सभी लोग अपनी जान मुट्ठी में लेकर इधर उधर भाग रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफसोस हॉस्पिटल के सब दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद हुई और किसी की फोन भी काम नहीं कर रहा था। वो भूतिया मरीज हॉस्पिटल में ही किसी जानवर की तरह घूम रहा था और बाकी सब इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुबह होते ही उस भूत ने वहां छिपे हुए एक एक को खोज निकाला और बेरहमी से मार दिया। फिर जब सुबह हुई तो वापस अपने कमरे में जाकर लेट गया और कोमा में चला गया। फिर पुलिस आए तो पुलिस ने कातिल का एक भी सुराग नहीं मिला और वो भी हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सारे लोग मर गए और उसका एक भी सुराग नहीं मिला। बाद में पुलिस उस हॉस्पिटल को बंद करा और उस कोमा वाले मरीज को उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। सो दोस्तों, कैसे लगे ये मरीज वाले भूतों की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और हाँ, ऐसी हॉरर मूवी सुनने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा।